बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया जी। वो ये कह रहे हैं कि जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा ही दो टोक इस पर एक जो रिबटल है वो दिया है और वो कहते हैं कि किसी भी सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में दाखिल जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। और रही बात इंतखाबात की, तो 11 महीने से पहले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मईशत जो है उसको ठीक किए बगैर हम इंतखाबात में चले जाएं। ये लॉजिक है जी वज़ीर आज़म साहब की, इस पर भी होगी बात। इसके अलावा मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली इन पंजाब बड़े अहम सूबे हैं। पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी अहम फैसले जो हैं वो हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो कोई सदारत लेकर वापस आएँ। 7 नवंबर को उनको वापसी जो है वो बताया गया है। पार्टी सदारत उनको मिलने वाली है। किस चीज़ का कुर्रा उनके नाम निकलने वाला है ये भी आपको बताएंगे। गवर्नर सिंध के ऊपर कौन सी तलवार लटक रही है, इस पर भी होगी बात। कुछ इंसाइट्स जो हैं बुखारी साहब से हम लेंगे। इसके बाद आखिर में बात होगी जी, कल बड़ा अहम टाकरा होने जा रहा है। पाक भारत मैच, T20 का वर्ल्ड कप और पाकिस्तान और भारत का मैच, यकीनन सबकी नजरें जो हैं उसके ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन एक बुरी खबर भी है क्रिकेट शायकीन के लिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट पाक भारत मैच के शायकीन हैं उनके लिए, कि एशिया कप में आने से भारत ने जो है वो इनकार कर दिया है। आखिर क्यों किया जा रहा है और सियासत करने से क्रिकेट में भी भारत क्यों बाज नहीं आ रहा, इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल? ठीक ठाक है? फाइनली एक सवाल जो आपसे बार बार मैं पूछा करती थी, उसके हवाले से खान साहब ने कुछ तो क्लैरिटी दी कि जुम्मे को अब वो फाइनली जो है मार्च का ऐलान करने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर जुम्मे को हो जाता है तो उसके बाद तो एक हंगामा खेजी और एक सियासी गर्मा गर्मी जो है वो शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप थोड़ी जज्बाती हो गई हैं, क्योंकि वो जो हंगामा आराई का कल हमें इम्कान नज़र आता था वो तो नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से जो पूरी परफॉर्मेंस रही ख़ास तौर से पंजाब में और इवन KPK में, जो दोनों जहाँ दोनों में हुकूमत जो है वो इमरान खान की PTI की है, उसके बाद तो उन्हें फिर 10 बजे के करीब ये ऐलान करना पड़ा कि भाई आप घरों को जाएं। जो भी चंद लोग आ गए हैं बाहर वो घरों को जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी के इम्कानात मौजूद थे। 2-3 बातें इस हवाले से अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि कल देख लिया खान साहब ने कि वो जो उनके जो हवारी हैं, हवारी कहता हूँ मैं उनको, जो उनके गिर्द जो विशेष सर्कल है, उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया हुआ था कि किसी ने आपकी तरफ मैली आंख से देखा तो इस मुल्क में लोग उबल पड़ेंगे। पूरी कौम जो उनके बकौल 24 करोड़ वैसे 22 करोड़ है, वो सड़कों के ऊपर आ जाएगी और समुंदर इंसानी सरों का जो है वो हर तरफ दिखाई देगा। वैसा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब जो डेट वो देंगे, ये डेट देने का वादा वो पिछले कुछ तकरीबन 5 महीने से कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 25 मई को उन्होंने कहा था मैं 6 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ, तकड़े हो जाए राना सनाउल्लाह साहब। वो बेचारा अब तक इंतजार कर रहा है, उसकी इंतजार की घड़ियाँ जो है तवील से तवील होती जा रही हैं। तो ऐलान उन्होंने करना है जुम्मे को, तो देखेंगे। इसका मतलब ये कि इस महीने में तो ये धरना या ये जो आज़ादी मार्च है अगले महीने में बात ये नहीं होने जा रहा है। ये अगले महीने में बात जाएगी, क्योंकि ऐलान के बाद कुछ टाइम तो देंगे ना अपने साथियों का। ठीक है। नहीं, तैयारियां तो वो कहते पूरी, बस सिर्फ मेरे ऐलान करने की देर है। तैयारियां तो वो कह रहे थे पूरी हैं। जो हमने कल देखा ना, वो हमें तो बड़े खुल के वो तैयारियां नज़र आ गई हैं और मज़ीद नज़र आ जाएंगी। देखें, 3, 4, 5, 6 बातें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि उनका ये जो बयानिया था, बयानिया क्या जो मुतालबात थे उनके 2 बड़े, वो दोनों तो ज़मीन बोस हो गए हैं या शायद दफन हो गए हैं। एक था कि जल्द इलेक्शन करवाएं आप जी, ऐसी की तैसी आप इम्पोर्टेड हुकूमत है, जल्दी इलेक्शन कराएं तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ये नहीं कह रहे हैं वो। दूसरा मुतालबा ये था कि जी आर्मी चीफ जो है वो आप अपॉइंट नहीं कर सकते, आप तो चोर डाकू हैं, जब नए इलेक्शन होंगे मैं 2/3 लेके आऊँगा, मैं करूँगा। ये भी मुतालबा उनका जो है ज़मीन बोस हो गया, इसलिए कि हुकूमत ने ये दोनों ही मुतालबे मानने से इनकार कर दिया। और अगर आपको याद हो जो PDM के इजलास किया ना, वो तो नहीं हटे ना इस बात से पीछे। मैं जुमला पूरा करूँ तो आपको समझ आ जाएगी। PDM के हालिया इजलास के बाद जो मुश्तरका एलामिया आया, उसमें कहा कि एक तो इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे 11 महीनों के बाद। अच्छा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी चीफ की तकर्री है वो आइन के तकाज़ों के ऐन मुताबिक आराम से हो जाएगी। इससे भी शायद इतना फ़र्क न पड़ता खान साहब को, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपना बयान आया है कि मैं 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो रहा हूँ और मेरा कोई इरादा एक्सटेंशन लेने का नहीं है, मेरे ख्याल से उसने काफ़ी सोग का माहौल जो है वो PTI की क़यादत के लोग जहाँ ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर आपको दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि खान साहब पंजाब से भी बहुत नाराज़ हैं, ख़ासतौर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, क्योंकि कल जो जिस रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो पंजाब में जहाँ की हुकूमत उनकी है वो कहीं आपको नज़र नहीं आया। चीदा जगहों के ऊपर लोग थे, लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ तादाद में। जो मोटरवे जो है ना, ये ठोकर न्याज़ बेग के बाद उसको बंद करने के लिए 2 गाड़ियाँ आप सड़क पर खड़ी करके आप एक तरफ हो जाएँ
तो सारी ट्रैफिक वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल आज कह दिया ना कि ध्यान रखें परवेज इलाही साहब ना कि निकल जाएं। एक बात, दूसरी बात ये कि कल जिन भी लोगों ने आपकी हमायत में जो बाहर निकले, उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया, उसका नतीजा ये निकलना था कि उन लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां हुई। आपका एक एमएनए पकड़ा गया जिसके गले में तख्ती लटका के और उसको दिखाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि खान साहब आप खुद ही तो कहते थे कि कानून जो है वो गरीब अमीर के लिए एक सही होना चाहिए। टेररिज्म का पर्चा जिसके खिलाफ होगा उसकी इसी तरह गले में तख्ती डाल के तस्वीर खींची जाती है। तो एमएनए साहब की भी खींचनी चाहिए थी, इसलिए कि उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम लीग के जो बहुत सीनियर लीडर हैं, जो कल वहाँ उनकी जो गोली चलाई उनके गार्ड ने, उससे वो बच गए, मोहसिन रांझा साहब। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता तो सूरत और भी बदतर हो सकती थी। लेकिन आपको किसने इजाज़त दी है ये कि आप कैपिटल टेरिटरी में आके और अपने गार्डों से गोलियां बरसवाएं? तो एक तो ये सूरत हाल। अच्छा, ये अब लॉन्ग मार्च का ऐलान तो वो करेंगे, अब वो करते हैं नहीं करते? वैसे तो आप उनको यूटर्न का भी बेताज बादशाह जो है वो कहा करते हैं खान साहब को। अब इस पे यूटर्न लेना कितना आसान? मैं कहता हूँ कि वो है भी, मैं तो कोट कर रही हूँ ना। तो लेकिन हाँ ठीक है, हमारे पास एक मौजूद भी है उनकी हिस्ट्री। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस पॉइंट के ऊपर तो यूटर्न लेना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। और उसके ऊपर से हम देख रहे हैं कि राणा साहब के बयानात पे तो हम बात करते रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से बड़ा दो टोक किस्म का ऐलान जो है वो आज हुआ है। वो कहते हैं कि मार्च की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा और किसी भी सर्टिफाइड चोर को जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना हमने। ये क्वालिटेटिव डिफरेंस है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लैंग्वेज में और उनके लहजे में। उन्होंने और उनके बड़े भाई ने कभी इमरान खान को इस लहजे में नहीं पुकारा है। ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने कहा है कि एक सर्टिफाइड चोर को हम इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। ये उनकी लैंग्वेज नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। और दूसरा ये कि कल का जो मंजरनामा मैंने आपको पेश करने की कोशिश की, जिससे आप कन्विंस दिखाई नहीं देती, वो बकौल शायर बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। वो कल के मजाद मेरे ख्याल से खान साहब को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो आज़ादी मार्च के लिए थोड़ा लोगों को मोटिवेट भी करें, थोड़ा लोगों को वक्त भी दें तैयारी के लिए। और अगर आपने उनकी तस्वीर देखी है जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं कि नहीं आप अपने अपने घरों को जाएं, मैं जल्द तारीख दूंगा, तो वो फिर मुझे शायर का एक शेर याद आया, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो ये सारा मंजरनामा हमारे सामने है। दो तीन बातें और अर्ज करनी है। एक तो खान साहब को ये भी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि अदालतों में उनका वो लाडलापन अब चलेगा। उनका ख्याल यही है, जो असद उमर ने भी कहा, जो शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा, जो वो उनके जो भूपू हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने भी कहा कि पहली पेशी पे उठ जाएगा केस। पे कैसे उठ जाएगा केस पहली पेशी पे? अभी तो उसके लिए पर्चा दर्ज होना है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी है आपके खिलाफ। नहीं तो बुखारी साहब, ये आपका मानना है कि लाडलापन चलेगा या खान साहब की चलेगा? नहीं, मैंने कहा अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है जी। ये मैंने कहा कि अब नहीं चलेगा, इसलिए कि मुझे याद है एक जज ने कहा था कि जी ठीक है आपके साथ लोग बहुत हैं, बड़ा प्रेशर है। तो वो प्रेशर का बुखार मेरा ख्याल है हमारी अदलिया का भी अब उतर ही जाना चाहिए, बहुत हो गई है। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अब मेरिट के ऊपर फैसले आएंगे और आने भी चाहिए। ये जो लाडले, दूसरी खबर भी बहुत बड़ी थी, मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। खबर दे रहे हैं गवर्नर सिंध के हवाले से जो आप खबर दे रहे हैं, फिर आपने कहा मेरे पर जलते हैं, तो थोड़े से जला लें और कुछ जो इंसाइट है प्लीज़ ज़रा दीजिए, ये क्योंकि छोटी खबर नहीं है। देखिए, सिंध के हालात जो है ना वो मतकाजी हैं इस चीज़ के कि जो भी हुकूमत वहाँ बने MQM उसके साथ होनी चाहिए। सही, ये रियलिटी है जिसको 90s की दहाई से आप शुरू हो जाए तो आज तक तो इसको किसी ने डिनाई नहीं किया है और ना ही डिनाई करना चाहिए, इसलिए कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसका कराची के अवाम हो या शहरी इलाकों के, ख़ास तौर से जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, चाहे सक्खर है, चाहे हैदराबाद है, चाहे कराची है। तो इसलिए MQM को साथ मिलाना ज़रूरी है। ठीक, मेरे ख्याल से ये एक बहुत संजीदा कोशिश है, क्योंकि पिछले दिनों में अगर आपको याद हो तो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसी की गई थी मुत्तहिदा की लीडरशिप की तरफ से जिससे लगता था कि शायद ये PDM का इत्तेहाद जो है ये फिर एक दफ़ा टूटने जा रहा है। तो क्रेडिट देना चाहिए आसफ अली जरदारी साहब को, जो हमेशा इस किस्म की सूरत हाल को संभाल लेते हैं। उन्होंने इस सूरत हाल को भी संभाला है और इनके दरमियान रेपो होने जा रहा है, जिसके नतीजे में गवर्नर ज़ाहिर है तब्दील होंगे। वो नहीं हो सकता कि MQM जिसके ऊपर इतराज़ करे और जो उनके रैंक्स एंड फाइल से ना हो उसको आप गवर्नर बना दें। तो ये बहुत जल्दी होने जा रहा है, बहुत जल्दी आप सुन लेंगे ये इसी हफ्ते के बीच में। हालांकि हमेशा बड़ी अजीब बात लगती है जब पीपल्स पार्टी और MQM जो हैं, ये दो फ्रीकैन जो हैं, जो मिलके बैठते हैं और फिर कुछ बात होती है तो फिर बंदा। और एक मेरे ख्याल से और बात मुझे याद नहीं रहेगा बाद में, क्या एक और दरफुंतनी छोड़ी गई थी कि जी कोशिशें हो रही हैं या यूँ कह लीजिए वो जिसे हम कहते हैं बैकडोर
राब्ते हो रहे हैं कि आइंदा इंतखाब जो है वो PTI और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है आपस में इत्तेहादी पार्टीज़ के तौर पे लड़े वो। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी की टॉप क़यादत जो है उसकी तरफ से इसकी बड़ी पुरजोर अल्फाज में तरदीद की गई है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यानी आप यूँ कह लें कि वो सूरज मशरिक से निकल सकता है, मगरिब से नहीं निकल सकता है, एंड वाइसा वर्सा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि PTI और पीपल्स पार्टी जो है वो मिलके इलेक्शन लड़े एज इत्तेहादी पार्टीज़।